3 घंटे लगातार ये लोग बिठाकर मेरे को समझाए हैं और 3 घंटे मेरे को प्रॉपर सारा चीज़ ये लोग बता रहे थे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो दिमाग है ना इंसान का, कभी भी कुछ भी, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चलता है, सारी चीज़ें होती रहती हैं और ज़िंदगी का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को तो एबॉलिश कर ही दिया है, बस सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। बस इतना मैं बोलूँगा कि आज इतने लोग बैठे हैं तो मैं सोचा कि सबके साथ लाइव आऊँगा और सबके साथ आज लाइव आकर के आप लोगों से सबसे बातें करूँगा। तो सबसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक अपना अलग सा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर सबका साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा तो ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था कि लाइव आना या ये भी कुछ करना है ऐसा कुछ, बट हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को ना चाहते हुए भी कोई चीज़ों को करना पड़ जाता है। कई चीज़ों को चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं और कई चीज़ों को मतलब वही होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार चीज़ें सामने आए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ें दब जाएं, कई बार लोग सोचते हैं कि चीज़ों को ओवरकम करके मतलब उसको सच को झूठ, झूठ को सच। तो ये सारी चीज़ें तो चलो ज़िंदगी का एक पार्ट है, ज़िंदगी का पहलू। बट आज seriously from the bottom of my heart I am very thankful that I have such a lovely people around me, so lovely people। and seriously guys, मतलब इन लोगों का साथ होना एक कहीं ना अंदर से एक महसूस दिला रहा है कि इन लोगों का साथ भी आज मेरे साथ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारा दिमाग में कुछ था कि ये लोग अपने नहीं है, लेकिन एक आवाज़ में आज अपना बन के अगर कोई खड़ा हुआ है तो यही लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी रास्ते में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बस इनका एक ही टारगेट है कि यार किसी भी तरीके से माइंड को डेविएट करो, दिमाग को अपना दिमाग को थोड़ा सा शांत करो। 3 घंटे प्रॉपर इन लोगों ने एक तरह से मेरे को समझाया, मनीषा को भी अलग बिठाया, अलग समझाया, सब कुछ चीज़ें। देखो चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसके बाद से हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, और कहीं ना कहीं सब झेल तो चलो एक ज़िंदगी का है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना जो भी जख्म है वो ज़रूर भर जाएंगे। एंड और क्या अमित भाई, देखिए बात यह है कि अभी कुछ दिन जो 10 से 15 दिन जो हम लोगों के और आप लोगों के जो रहे हैं, जितना हम लोग परेशान हुए हैं, जितना हम लोग मेंटली एक हैरास अगर बोला जाए कि हम सब लोग की जो लाइफ रही है पूरी तरीके से डिस्टर्ब रही है। ना किसी के सोने का पता था, ना किसी के खाने का पता था। कोई अगर माँ है तो अपने बच्चे का केयर नहीं कर पा रही है, कोई पिता है अगर कोई वर्किंग है तो वो ऑफिस नहीं टाइम से जा पा रहा है। क्योंकि हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं एक सर्कल बन गया था कि भाई तुझे कुछ पता है, भाई तूने देखा, भाई तूने ये देखा, भाई तूने ये सुना। रात को रो रहे हैं गाइस ये लोग कहीं ना कहीं। अमित भाई भी बहुत रोए एक बार, रुद्र भी एकदम परेशान, राहुल मम्पी भी एकदम परेशान। मेरे को लिटरली उस दिन मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कि यार दुनिया में कुछ है भी, लेकिन मेरे को देखा कि यार इतने अनमोल दोस्त मेरे पास हैं और मतलब लिटरली मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ इसलिए इनके आंसू निकल रहे थे। और बाद में जब मुझे ये चीज ठनका ना दिमाग में तो मुझे लगा कि यार क्या ही बोलूं, किट्टो तक रो रही थी, बताओ। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए। तो देखो मेन ये लाइव आने का, सचिन भाई को सामने रख करके बात कहने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो गलती तो हुई है, हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है, चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है। लेकिन यहीं पे इस चीज को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो। और हमें किसी से माफी नहीं चाहिए, हमें किसी से भी कोई भी माफी नहीं चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है। और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है तो मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। बस चलो ठीक है, सच झूठ का भी फैसला ऊपर माता रानी है, वो देखेंगी अपना। और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया। और कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं, अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। और जो भी हो गया सो हो गया। मैं सारी चीज़ों को अब दफन करके ना अब
आगे की तरफ मैं अपना रुख करूँगा। देखिए, सचिन भाई ने एक संकल्प लिया है, सचिन भाई क्या पूरी फैमिली ने एक संकल्प लिया है कि भाई हम एक नई शुरुआत करेंगे पूजा करके। तो घर में पूजा हो रही है और शांति का ये प्रतीक है कि भाई अच्छे से हवन पूजा हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप सब लोग भी, जितने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को अब यहीं पे खत्म करो। क्योंकि देखो, किसी न किसी को तो भाई शांत रहना पड़ेगा ना, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो। कहीं न कहीं किसी को अगुवाई करके इस शांति के झंडे को ही फहराना पड़ेगा। सब लोग शांति को मानो और सब लोग आगे बढ़ो। सब अपनी लाइफ में खुश हो, ये अपनी लाइफ में खुश हो। किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। देखो, लड़ के क्या हासिल होगा? लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार काट के क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं हासिल होगा। जितना होना था, जो भी चीजें हुई हैं, सचिन भाई ने माफी मांगी, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और जनता जनार्दन, जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, जनता अपना आशीर्वाद दे और दोनों लोगों को भाई खूब प्यार दे। वो भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, ये भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे। मनीषा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर मनीषा कोई चीज कहना चाहती तो बोले। क्यों मनीषा? बोलो, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। देखो, सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। कोई किसी को भी रोता हुआ देखना नहीं चाह रहा है, चाहे किसी की गलती हो चाहे किसी की गलती ना हो। तो भाई हम सब लोग सबके साथ हैं। सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सचिन भाई, मनीषा, आप दोनों लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोस डालो। क्योंकि क्या है ना कि ऑडियंस जो है ना, कहीं ना कहीं आपको आपके वीडियो के जरिए ही आपको प्यार करती है। मनीषा की वो मासूमियत वाली रील, आपका वो हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान देना, ठीक है, आपका लोगों का मदद करने का तरीका। वो तो सारी चीज़ें मैं अपना करूँगा और सबको कहीं ना कहीं जो भी लाइक इंफॉर्मेशन, हेल्प या जो चीज़ है वो सब चीज़ मैं करूँगा और उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब एक जो होता है ना कि नई कम्युनिटी को मैं बिल्डअप कर रहा था कि एक हम लोग की स्ट्रेंथ हो जाती है जब हम लोग एक काइंड ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं। जब सारे क्रिएटर्स एक छत के नीचे रहते हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ चलता है, तो सब लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं तो एक ताकत बनी रहती है। बट मैं इस ताकत को बनाते बनाते कहीं ना कहीं मेरा ही पिलर कमज़ोर निकला, तो मैं क्या ही बोलूँ। बट जो भी है, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि अब अपने से ज़्यादा मतलब रहेगा और अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कोई चीज़ दिमाग में नहीं है। देखिए, अपनी गलती इन्होंने मानी है और किसी से अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सचिन भाई की तरफ से किसी के लिए कोई भी उल्टा पुल्टा या कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? नहीं, उनके वो तो ऑलरेडी 5 दिन पहले ही हमने हाथ जोड़ लिया। हालांकि 2-4 लोग हैं जो एकदम प्रेशर बनाया है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलना है भाई। मैं बहुत परेशान अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगला इंसान बोल रहा है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? मनीषा, सचिन, अमित, किट्टो, जो सब लोग यहाँ पे महफिल लगा के बैठे हुए हैं, समझ में आया कुछ इसका मतलब आप लोगों को? नहीं आया। क्यों ये लोग शांत हो गए? कुछ पता है? नहीं पता है। शांत हो गए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले थे, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दिए। मेरा कहने का मतलब है कि नेहा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दिए। उसकी जो रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, वो तो अब वापस आने वाली नहीं, क्योंकि उसको तो उछाल के रख दिया। कहते हैं इज्जत एक बार जाती है तो वापस नहीं आती है। ये पैसा नहीं कि उधर दिया, उधार फिर मांग लिया उससे, उधार ही समझ के दिया फिर वापस ले लिया। नहीं नहीं नहीं, ये इज्जत एक बार जाती तो फिर वापस नहीं आती। कहीं मुँह दिखाने लायक तो उसे छोड़ा नहीं इन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का मेन मकसद था शादी तुड़वाना नेहा की। शादी तुड़वाना, जो तुड़वा दिए, दिल को सुकून मिल गया होगा, दिल को सुकून। और दूसरा, पहला मकसद शादी तुड़वाना, दूसरा मकसद ये जो कान का दिख रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा सोने का चाहिए, डायमंड का चाहिए, ये गले का चाहिए, ये मांगटी का चाहिए, और पता है क्या, डायमंड रिंग भी चाहिए। इसी सब चीज़ के लिए सब ड्रामा हो रहा था, क्योंकि आप लोग इतना ड्रामा करने के पीछे मकसद क्या था? अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे यही लग रहा है। इसलिए कि कल नेहा लाइव आके बोली है कि अगर मैं मर गई तो इनमें 3 लोगों का नाम लेके मरूंगी। तो शायद ये लोग डर गए, इस वजह से भी इन लोगों को थोड़ा बहुत तो इनके अंदर डर बैठ गया होगा कि अगर कुछ हो गया तो पूरे सोशल मीडिया पर तो 3 लोगों का नाम आ ही जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। तो और शादी भी टूट गई। उसमें नेहा ये भी बोली है कि मैं शादी अपना खुद तोड़ दी। आप लोग शादी तोड़वाने में लगे थे, मैं खुद तोड़ दी। इन लोगों को ज़रा सा भी शर्म नहीं था, और ज़रा सा भी इन लोगों में ये, नेहा माफ़ कर देगी, पब्लिक आपको माफ़ कर देगी, लेकिन ये जो ऊपर भगवान बैठे हैं ना, वो आपको कभी नहीं माफ़ करेगा, जीवन में नहीं माफ़ करेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में ये चीज़ देखा होगा कि मनीषा हमेशा नेहा की गलती देती थी, लेकिन कभी सचिन की गलती नहीं दी। सचिन को अपने पास ही रखा,
लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी की तरफ ये उंगली उठा रहे हैं ना, तो ये 3 उंगलियां जो है हमारे तरफ इशारा कर रही, मतलब कि पहले दूसरे को बोलने से पहले अपने घर के लोग को बोलो, अपने पति को बोलो, उसको घर से बाहर निकालो। नहीं बोली, शादी तुड़वाने का मेन मकसद था, शादी तुड़वा दिया, इज्जत किसी का उछाल दिया। एक बच्चे की माँ थी, सिंगल मदर थी, शायद इनको पता था कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शादी तो होगा नहीं, यही मेन मकसद था। ये सब हो गया, बस इन लोगों को दिल को सुकून मिल गया, सारा झगड़ा शांत हो गया, यहीं पर माफ़ी भी मांग लिया। अब कह रहे हैं ना कि कोई बहस नहीं होगा, किसी के टॉपिक पर हम मतलब वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा खासा व्यूज आ गया, हार मिल गया, डायमंड का रिंग मिल गया, ईयरिंग मिल गया और ये टीका मिल गया, सब कुछ हो गया उनका, बस हो गया, मकसद पूरा हो गया, बस हो गया, ख़त्म। नहीं तो इससे पहले भी झगड़ा शांत हो सकता था। क्या बात थी, इतना दिन बोल लिए तो क्या बना लिए, क्या उखाड़ लिए किसी का, कुछ नहीं ना। बस यही शादी तोड़ाने का मकसद था। अगर शादी अब भी नहीं टूटा होता तो अब भी झगड़ा नहीं शांत हुआ होता। सचिन मनीषा का मेन मकसद यही था, शादी तोड़वाना, वो सब तोड़वा दिए, हो गया, शांत हो गया। किसी की इज्जत को उछाल दिए, इतना भी नहीं सोची कि मेरा पति भी बराबर का हिस्सेदार है। बराबर का नहीं, अगर 4 हिस्सा है ना तो 1 हिस्सा नेहा का, 3 हिस्सा सचिन का गलती था, क्योंकि वो तो सिंगल मदर थी, ये तो शादीशुदा था, मैरिड था, ये तो था, इसके पास पत्नी थी, फिर क्यों दूसरे पे डोरे डाल रहा था, क्यों ऐसा कर लिया। ये किसी का सगा नहीं है, ना पत्नी का ना तो प्रेम का, किसी का नहीं सगा हो सका। इसको प्रेम नहीं करते हैं, कहते हैं। सबसे क्या बोले जाने दो। आप लोगों को क्या लग रहा है ये वीडियो देख के, क्या मैंने सही बोला है या झूठ लग रहा है आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या झूठ बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। किसी की इज्जत उछालना क्या अच्छी बात है। उनके भाई, नेहा के भाई ने भी आके माफ़ी मांगा और उसमें नेहा की बेटी की क्या गलती थी, इतनी छोटी बेटी थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे दूसरा शादी होने वाला था, हो जाने देते, ऑफलाइन ये मैटर सुलझा लेते आप लोग। नहीं, मकसद तो यही था, शादी तुड़वाना, कि शादी हो जाएगा, फिर से हंसी खुशी ज़िंदगी बीतेगी, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। मेन मकसद यही था। और एक बच्ची थी, उसको पिता का प्यार मिलने वाला था, सब कुछ खत्म कर दिया, दिल को सुकून मिल गया। कहते हैं लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों का सुख देख के दुखी हैं, ठीक है। दूसरे की हंसी देख के ना लोगों को दिल को जलन होती है। इन लोगों का मेन मकसद यही था कि शादी तुड़वा देंगे, हमारी जलन ख़त्म हो जाएगी। और नेहा ने बोल भी दिया कि हम अगर मरेंगे तो 3 लोगों का नाम आएगा। तो यही चीज़ मेन मकसद था, बस और कुछ नहीं। ये लोग सोच लिए कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे और शादी तुड़वाना चाहते, शादी भी टूट गई तो चलो यहीं पे अब शांत हो जाते हैं, इससे आगे अब बात नहीं बढ़ाएंगे। बस यही मेन मकसद था इन लोगों का। तासी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये नहीं सोचे कि किसी की इज्जत इतना, किसी की बहन बेटी की इज्जत इतनी भी नहीं उछालनी चाहिए। हमेशा ये समझ में नहीं आता कि जब लड़की और लड़के की गलती होती है तो हमेशा लड़की क्यों गलत होती है, हमेशा औरत क्यों गलत होती है, क्यों आदमी को नहीं गलत बोलते लोग। क्यों मनीषा हमेशा नेहा की गलती देती थी हर वीडियो में, अपने पति को क्यों अपने पास रखी थी, उसको भी घर से भगा देती नहीं, उसको चिपक के बैठ गई। कुछ नहीं ऐसा था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज का कमाल था यहाँ पे सब कुछ, और शादी तुड़वाना, यही मेन मकसद दो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो सॉरी, और कमेंट करके तो आप लोग ज़रूर बताना, तभी मुझे रियलाइज़ हो सका कि मैं मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को जस्ट एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए